सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली सूरत हाल, 2 दिन में दूसरा इस्तीफा। अगले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत से इनकार कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को नोटिस। इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह की शिरकत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जज की बरतरफी का सवाल गैर मुतल्लिका हो चुका। काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग देनी है। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या इससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? इजलास कल तक मुलतवी। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम के एडवाइस पर इस्तीफा मंजूर किया। मरियम औरंगजेब खुश हो गई। नून लीग रहनुमा कहती हैं, क्या इस्तीफा देकर दामन पर धब्बे साफ हो जाएंगे? आपने 3 बार के वजीर आजम के साथ फैसले देकर ज्यादती की। आप मॉनिटरिंग जज थे, उस वक्त गॉड फादर और सिसिलियन माफिया कहा गया। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अंजाम को पहुंच चुका है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन महंगाई और तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। एमल वली तौहीन अदालत केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का जबरदस्ती घुसने और शोर मचाने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, अगर ये पठान है तो मैं भी पठान हूँ। यह अदालत के तकद्दुस का मामला है। रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहा। चीफ जस्टिस ने एमल वली से कहा, जिस वक्त मैं जज था आप तब भी छोटे थे। 31 साल से रोजे रख रहा हूँ, कभी किसी से पानी नहीं पिया। केस को लार्जर बेंच भेजता हूँ। एमल वली बोले, मैंने सिर्फ गिला किया, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बात जबान ज़द आम है। अदालत ने एमल वली को बयान की तरदीद का हुक्म देकर केस निपटा दिया। पीटीआई का बल्ला फिर खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करने के बाद समाअत मुकर्रर कर दी गई। तहरीक इंसाफ पार्टी सर्टिफिकेट न मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की अपील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी और अरकान को फरीक बनाया गया। इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा करने का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। सनम जावेद की कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर भी इलेक्शन कमीशन से जवाब तलबी। परवेज इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ भी अपील दायर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फवाद चौधरी ने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी किए जाने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत कोर कमेटी के इजलास में नामों की मंजूरी दे दी। 15 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा से जलसों के आगाज का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, टिकटों के मामले पर बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है। हमें अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। आम इंतखाबात लीगी मत वाले मुकाबले के लिए तैयार। नून लीग ने पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA71 से ख्वाजा आसिफ, NA76 एहसन इकबाल, NA78 खुर्रम दस्तगीर खान, NA56 मोहम्मद हनीफ अब्बासी और NA57 से दानियाल चौधरी को टिकट जारी। दानियाल अजीज नजरअंदाज। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नून लीग की जानिब से लाहौर डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज किए जाने का इम्कान। नून लीग ने टिकट नहीं दिया तो क्या हुआ? याकूब बजंजो ने पीपल्स पार्टी से टिकट ले लिया। NA 259 केश कम गवादर से उम्मीदवार। कराची से कौमी असम्बली के लिए मुत्तहदा के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। 18 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवार मैदान में। NA 242 केमाड़ी से मुस्तफ़ा कमाल, NA 244 से फारूक सत्तार, NA 248 से खालिद मकबूल इलेक्शन लड़ेंगे। MQM ने लियारी का मैदान खाली छोड़ दिया।
जल्दबाजी या टाइपिंग की गलती, एमक्यूएम ने NA 233 से कागजात जमा कराने वाले मोहम्मद अबू बकर को NA 234 का टिकट देने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में कौमी असम्बली के 6 हल्के 3 गिलानी खानदान के नाम। NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी, NA 151 से अली मूसा गिलानी और NA 152 से अब्दुल कादिर गिलानी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी PP 213 से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आज सामने आएंगी। कागजात नामजदगी वापस लेने का कल आखिरी दिन। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। PAP ने एक बार फिर गाय के निशान पर इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। आंख का निशान वापस इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। ऐलान कहते हैं इनको, हम 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। किसको डराते हैं ये बुज़दिल बेगैरत? छुपे हुए हैं, छुप छुप के हमला करते हैं। दहशतगर्द बुज़दिल हैं, छुप कर हमला करते हैं, हमदर्दी के लायक नहीं। अगर दहशतगर्दों में गैरत और हिम्मत है तो सामने आकर लड़ें। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ी बुज़दिल दहशतगर्दों को ललकार। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार से खिताब करते हुए कहा, हम दहशतगर्दों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। दहशतगर्द इस्लाम के नाम पर लोगों को डराते हैं। ये लोग अपने बिलों से बाहर तो निकलें। मजीद कहा, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता वो यहां से चला जाए। घर घर जाके इनको बताएं, पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि PP का हुकूमत बनेगा तो 300 यूनिट बिजली इंशाअल्लाह ताला गरीब अवाम को मुफ्त मिलेगा। पंजाब में तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने का अज़्म, जियाले को वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला बनाने का दावा। पंजाब में भी भुट्टो जिंदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। बोले, अशराफिया की गरीब दुश्मन सियासी जमातों को पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये जब भी हुकूमत में आते हैं अवाम को तकलीफ पहुंचाते हैं। 300 यूनिट बिजली, तालीम और इलाज मुफ्त करने का ऐलान। कहने के लिए तो बहुत आसान है कि जी मैं 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दूंगा। मैं जो है वो तनख्वाहें, कोई कहेगा कि मैं डबल कर दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं ट्रिपल कर दूंगा। ये जो चीप टॉक है वो हमारे मसाइल का हल नहीं है। चीप टॉक का जिक्र मुर्तजा सोलंकी ने बातों बातों में क्लास ले ली। कहते हैं, कई पार्टीज ने मंशूर का ऐलान कर दिया। मुफ्त बिजली की फराहमी जैसे दावे भी सामने आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग झूठे वादों को पॉइंट आउट करें। सिक्योरिटी मसाइल हकीकी हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़ाती हैसियत में अफगानिस्तान गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, हुकूमत दौरे को सपोर्ट नहीं कर रही। पाकिस्तान कलदम TTP से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखता। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन ले। पाकिस्तान इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ ले जाने को सराहता है। पेशावर हाई कोर्ट अखाड़ा बन गया। ANP और PTI के कारकुनों के दरमियान झगड़ा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फजल मोहम्मद खान पर लातों मुक्कों की बरसात। ख्वाबी में फायरिंग से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारोबारी शख्सियत शाह खालिद जाबहक, नामालूम मोटरसाइकिल सवार फरार। कोयटा में PB 45 के उम्मीदवार कारी मेहरुल्लाह की रिहाइश गाह पर हमला। जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के रहनुमा कहते हैं, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की, मैं खंबे के पीछे छुप गया, जवाबी फायर किया तो मुल्जिमान फरार हो गए। हालिया वाकयात इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। साइफर केस ट्रायल का हुक्म इम्तना वापस। 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलदम। बानी PTI के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा कार्रवाई को असर-ए-नौ करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि 13 गवाहों के बयानात दोबारा रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं।
पानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत। अदालत ने मजीद 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की बरियत चैलेंज। मिर्जा शहजाद अकबर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एडवोकेट हारून इलियास की केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त। गुजरांवाला का सीईओ एजुकेशन का ओहदा मुतनाज़ा बन गया। साबिक सीईओ आजम काशिफ की मुसल्ह गार्ड्स के साथ एंट्री, दोबारा चार्ज संभाल लिया। कोयटा के जिन्ना टाउन में गैस लीकेज से धमाका, 5 साला बच्ची जा बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। कराची में कातिल आज़ाद, सऊदाबाद में 2 अफराद का कत्ल, मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान गोलियां बरसा कर फरार। मंगोपीर सुल्तानाबाद तकवा मस्जिद के करीब भी फायरिंग से शहरी जाँ बहार। सुरजानी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी। इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से चीनी शहरी जा बहक, अहलिया जख्मी हो गई। पुलिस ने जख्मी खातून की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर में जलजले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 213 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान का हिंदू कश रीजन था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। कई परवाजें मनसूख, ट्रेनों का शेड्यूल आज भी मुतासिर। कराची में भी कड़ाके की सर्दी। सर्द हवाओं के फर्राटों ने शहरियों के दांत बजा दिए। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक पहुंचने का इम्कान। आइंदा 2 रोज में 8 डिग्री तक पहुंच सकता है। वखरे हुक्काम, मुनफरिद काम। कराची में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से फव्वारे को पानी देने का इंतजाम। फेरियर हॉल में मैरीगोल्ड नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल। 60,000 गेंदे के फूल पहुंचा दिए गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमें 34 बार आमने सामने आईं। 20 मैचेस पाकिस्तान और 13 न्यूजीलैंड ने जीते। शाहीन आफरीदी कहते हैं कप्तानी आसान नहीं, चैलेंज है। नए खिलाड़ियों को मौके दे रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप में अच्छी टीम तैयार हो सके। सऊदी अरब में डाकार रैली जारी। मिट्टी के स्पीड ब्रेकर्स पर ड्राइवर्स की ऊंची छलांगे। रेस का 5वां मरहला कतरी ड्राइवर नासिर अल अतिया के नाम। सऊदी ड्राइवर राल राजही की मजमूई बरतरी बरकरार। उर्दू अदब का बड़ा नाम, शायरी, मिजाह और नसर में अपनी मिसाल आप। इब्न इंशा की आज 46वीं बरसी मनाई जा रही है।